Assalamu alaikum class. Today we will start question number 4 of exercise 1.1, that is solve the following equations by quadratic formula. Let's start from part number 1, that is x square minus 9 is equal to 0. So हम पहले दो methods discuss कर चुके हैं equations को solve कर, that is completing square and factorization. So आज हम solve करेंगे equation through quadratic formula. So पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, बट उससे भी पहले हमने स्टार्ट में किया था 1.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्यों लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिकॉज हमें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करना है सो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ होनी चाहिए. अब वो कैसे आएंगे हमारे पास, अब यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन को कंपेयर करना है. जो टर्म एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो आपके पास ए होती है, जो आपके पास एक्स के साथ टर्म होती है वो बी, जो एक्स के साथ कॉन्स्टेंट यूज़ होता है, एंड जो आपके पास सी होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, वो होता है जस्ट कांस्टेंट, उसके साथ कोई भी आपके पास कोफिशिएंट यूज़ वेरिएबल यूज़ नहीं होता. सो अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर करें सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, दिस वन, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इट मीन्स इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1. सो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1. बी की कंपेयर करें तो आपके पास एक्स वाली टर्म जो होती है उसके साथ जो टर्म है वो बी होती है, बट यहाँ पे आपके पास कोई भी एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है. सो इट मीन्स यहाँ पे ई बी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो बी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 0. नाउ द थर्ड सी इज़ -9. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सी की वैल्यू है आपने उसके साथ 9 तो लिख दिया बिकॉज वो कांस्टेंट है, बट माइनस साइन को इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस होता है. इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे भी माइनस साइन होता तो आप वैल्यू ए के साथ यूज़ करते, बिकॉज आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस 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 तीनों टर्म्स के साथ प्लस ही है, तो अगर जो साइन आएगा वो इस वैल्यूज़ के साथ इंक्लूड होगा. नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड ऊपर वाले टर्म के ऊपर अंडर रूट. दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. इस फार्मूला में हमने ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करनी है एंड सिंप्लीफाई करना है. दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड दिस इज़ द मैथड थ्रू विच वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमने स्टार्टिंग में ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके. सो जस्ट हमने पुट करनी है. अब एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c is -9 divided by 2a, a is 1. सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 0 है तो 0 टर्म किसी के साथ भी प्लस माइनस हो तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. तो जस्ट आपके पास यहाँ पे रह जाएगा, बट आप स्टार्ट में चलें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, एंड पे जाके इसको रिमूव कर लेंगे. पहले अंदर वाले टर्म को सॉल्व कर लें. 0 स्क्वायर 0, सो 0 माइनस माइनस, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36, ड्यू टू 1 ज़ा 2. सो यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं. 0 -0 प्लस माइनस कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, 0 के साथ ऐड सेपरेट होके वही टर्म वापस आ जाती है. सो जस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाई 2 विद प्लस माइनस साइन दिस वन, बिकॉज -0 तो खत्म होगा बट ये प्लस माइनस साइन यूज़ होगा. अब 36 अंडर रूट लें तो क्या आता है 6, तो ये आपके पास क्या बच गया प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2. अब आपके पास कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस माइनस 3. सोल्यूशन सेट विल बी +3 -3. Part number 2 is 2x square
plus 5x plus 1 is equal to 0. Again comparing from the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 बिकॉज a आपके 2 आपके एक्स स्क्वेयर के साथ लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1. ये आपके पास a b c की वैल्यू आ गई. नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So a is 2, b is 5 and c is 1. So just put करेंगे फार्मूला में वैल्यूज़ -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वेयर माइनस 4ac. जस्ट a b c की वैल्यूज़ जो थी b की 5 थी, देन b 5 स्क्वेयर, a की 2, c की 1, जस्ट वैल्यूज़ पुट की डिवाइडेड बाय 2a. a की वैल्यू आपके पास 2. सो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8. 8 divided by 2 2 ज़ा 4. Again minus 5 plus minus 25 minus 8 is 17 divided by 4. अब कुछ क्वेश्चंस में आपके पास क्या होगा, ये अंडर रूट जो है वो ख़त्म नहीं होगा बिकॉज अंदर 17 है. 17 किसी भी टर्म का अंडर रूट नहीं होता, तो आप वहाँ तक इसको आंसर को लोगे, वही वहाँ तक ही आपका आंसर कंसिडर होगा. आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी डायरेक्ट. सोल्यूशन सेट विल बी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 एज आर सोल्यूशन सेट. अगर आपके पास ऐसी टर्म कोई बड़ी होती है जिसको हम अंडर रूट को सॉल्व कर सकते हैं तो आप आगे फर्दर सॉल्व करते, या और अंडर रूट सिंप्लीफाई हो सकता तब भी आप आगे करते. बट 17 जो टर्म है वो आगे फर्दर किसी टेबल पे नहीं जाती, सो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. जो जस्ट यहाँ तक हमारा आंसर है. सो डन विद पार्ट नंबर 2. सो द नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 23x माइनस 24. सो a is equal to 1, b is equal to minus 23 and c is equal to minus 24. Again using formula that is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. अब वैल्यूज़ पुट करेंगे. b की वैल्यू -23 है, ये वाला माइनस जो फार्मूला में था, एंड वैल्यू वाला -23. सो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव हो जाएगा. -23 होल स्क्वायर minus 4, a is 1 and b is -24 divided by 2 and a की वैल्यू आपके पास है 1. सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, सो जस्ट 23 प्लस माइनस अंडर रूट 23 का स्क्वायर. सो 23 का स्क्वायर ले लेंगे. 23 स्क्वायर इज़ 529. 529 minus minus plus 4 into 24. 4 into 24 is 96. So 96 whole divided by 2 1 ज़ा 2. अब हम अंदर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे. दैट इज़ 529 प्लस 96 इज़ 625 whole divided by 2. नेक्स्ट स्टेप में इसका अंडर रूट ले लेंगे टर्म का. अंडर रूट ऑफ 625 इज़ 25. इट मीन्स 625 का अंडर रूट एग्जिस्ट कर रहा है. सो इसका मतलब है ये फर्दर आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. डिवाइडेड बाय 2. अब इस स्टेप के बाद हम ब्रेक कर लेंगे वैल्यूज़ को, बिकॉज आपके पास एक प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है. सो आपके पास दो वैल्यूज़ एक्स की आएंगी. 23 एक बार प्लस साइन के साथ डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड एक माइनस साइन के साथ. दैट इज़ 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2. सो x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 इज़ 48 divided by 2 and here 23 minus 25 is -2, so -2 divided by 2
सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी। सो यहाँ पे आपके पास 2 and 2 कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, एंड यहाँ पे 2 1 से 2 एंड 2 24 या 48। सो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी सॉल्यूशन सेट में 24 and -1। सो डन विद पार्ट नंबर 3।